नेटवर्क 10 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन उत्तराखंड का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। देवभूमि देहरादून में एक बेटी की चीख और सन्नाटे में डूबा हुआ बाजार। क्या गुंजन की हत्या महज एक तरफा सनक थी? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा की ये बड़ी पड़ताल। एक तरफा प्यार ने जहां एक लड़की की जान ले ली। हम बात कर रहे हैं गुंजन श्रीवास्तव की। जी हां, ये गुंजन श्रीवास्तव जिसका हाल ही में एक सरफिरे युवक कहा जाए या एक तरफा प्यार में जिस तरीके से आरोपी आकाश कुमार ने गुंजन की हत्या कर दी, ये वही जगह है। नेटवर्क 10 आपको उसी जगह पर जो है वो आज ले जा रहा है जहां पर गुंजन की हत्या हुई थी। यही ये स्पॉट है जहां पर दोनों की बातचीत होती है और उसके बाद बातचीत के दौरान ही जिस तरीके से चापड़ लेकर जो है आकाश जो आरोपी है वो 2 दिनों से जिस तरीके से घूम रहा था और उसके बाद जब यहाँ पहुंचा तो उसने दोनों की बातचीत यहाँ पर होती है और उसी समय बातचीत के दौरान लगभग 9 से 10 बजे का सुबह का समय था और यहाँ पर वो मिलने के लिए बुलाता है और यहीं पर बातचीत के दौरान ही उसका गला रेत कर जो है हत्या कर देती है। लेकिन उस धारदार हथियार इतना तेज तरीके से जो है उसकी निर्मम हत्या की जाती है। उसके खून के धब्बे भी अभी भी जवाब दे रहे हैं किस तरह से जो है ये हत्या हुई होगी, क्योंकि अभी भी अगर दीवारों में आप देखेंगे तो खून के निशान अभी भी यहाँ पर जो है वो देखे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून के धब्बे हैं और ये छींटे जो खून के हैं वो यहाँ पर अभी भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 4 दिन का समय हो चुका है। हालांकि आरोपी को कोतवाली पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार भी कर लिया है, उससे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से गुंजन ने मरने से 2 दिन पहले खुड़बड़ा चौकी में जिस तरीके से एक एप्लीकेशन दी थी कि एक आकाश कुमार जिस तरीके से उसको लगातार जो है वो परेशान कर रहा है, लगातार टॉर्चर कर रहा है। और ऐसे में ये सवाल इस बात के प्रशासन पर भी उठता है कि जब उसने प्रार्थना पत्र दिया था तो उसके बाद पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश नहीं की, जो कि सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर पुलिस सही समय पर आरोपी आकाश कुमार को डिटेन कर लेती या उससे पूछताछ कर लेती या उसे हिरासत में ले लेती तो शायद आज गुंजन हमारे बीच होती। लेकिन पुलिस ने जहमत नहीं उठाई कि आरोपी को खोजा जाए या उसको डिटेन किया जाए, जिसके बाद गुंजन की ये निर्मम हत्या जो है वो हो जाती है। उसके साथ ही जिस तरीके से 2 दिनों से वह हथियार लेकर जो है शहर में गुंजन की ढूंढ में घूम रहा था, उसके बावजूद भी जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, जो कि काफी सारे सवाल छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि दूसरी किसी गुंजन के साथ इस तरह की निर्मम हत्या ना हो। ऐसे में पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। तो हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा की उस जगह से आपने वो पड़ताल देखी जहां से गुंजन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसके बाद हमारे संवाददाता ने उस दुकान का रुख किया जहां गुंजन अपनी मेहनत से परिवार का सहारा बन रही थी। दुकान के साथियों और आसपास के व्यापारियों के चेहरे पर आज दुख के साथ साथ आक्रोश भी है। गुंजन जिस शॉप पर जो है काफी लंबे समय से जो काम कर रही थी, यही वो शॉप है। दुल्ला डेकोर के नाम से ये दुकान है। यहाँ पर काफी दिनों से जिस तरीके से गुंजन जो है वो काम कर रही थी और यहाँ पर ही कई बार जो है जिस तरीके से जो आरोपी है वो मिलने के लिए भी आता था। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो है काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है, पूरा बाजार में काफ़ी भीड़ भी रहती है। और इसी शॉप पर जिस तरीके से गुंजन काफ़ी समय से काम भी जो है यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कपड़ों की ये शॉप है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑनरों का भी ये कहना है और सारे जो बाज़ार में जिस तरीके से हम गए थे तो वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि काफ़ी अच्छे से जो है वो काम भी करती थी। हमारे साथ दुकान के ऑनर भी हैं। मैम, आप किस तरीके से
नहीं नहीं, कब से काम कर रही थी? अभी 1-2 महीने ही हुए थे उसको यहाँ काम करते। कैसा व्यवहार था लड़की का, क्या बहुत अच्छा नेचर था उसका। अभी उसने बातचीत की कि उसको जो है इस तरीके से टच में नहीं थी वो, कलीग्स को पता होगा। मेरी बस हाय हेलो थी उससे। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो है वो बता भी रही थी कि कोई लड़का जो है उसको पीछा कर रहा है या उसको जो है धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके की बातचीत करती थी? भाई वो बोलती थी भैया ऐसी ऐसी बात हो, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा बाबू इसकी काम कर दो, एक रिपोर्ट कर दे। रिपोर्ट करने गए, 3-4 बार रिपोर्ट करी उसकी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। सोल्व करी बस। उसके बाद उसको भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया, दोनों से सॉल्व हो गया था। 4-5 दिन से सही चल रहा था काम, अपने आप आ रही थी, अपने आप जाते। बस उसकी गलती ये थी, उन्होंने गाड़ी यहाँ पहले गाड़ी यहाँ लाती थी, वो गाड़ी लेके गली में चली गई। गली में जैसी कि वो पीछे पीछे, नहीं तो यहाँ से जाती तो कोई ना कोई बच्चा जाता था उसके साथ गाड़ी खड़े करने। गाड़ी खड़े करने गया तो वो अपने आप गई अकेले, उसने पीछे से वार कर दिया। अच्छा, जिस दिन ये हत्या हुई, क्या उस समय क्या जब लड़के ने जरूर उससे कॉल बातचीत भी की होगी, जब उसको बुलाया होगा, क्या उसने आपसे बातचीत की लड़की ने कि मुझे जो है वो लड़का फिर से परेशान कर रहा है या बुला रहा है? 2 दिन पहले बात हुई थी कि उन्होंने बोला था कि मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो धमकी दे रहा है। तो पुलिस रिपोर्ट करने गए थे खुड़बड़ा चौकी में, तो उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं। कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर लड़की दुकान में काम पे आना शुरू हो गई। काम पे आ रही थी बेचारी, जा भी रही थी, आ भी रही थी। जाते वक्त माँ थी, आते वक्त कोई ना कोई बच्चा जाता था दुकान से। अब बच्चा कोई गया नहीं। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपनी गाड़ी लेके गली के अंदर गई, पीछे से वो घुसा, पीछे से उन्हें वार कर चिल्लाने की आवाज आई, तो मेरी वाइफ उसके पीछे आई। मेरी वाइफ ने उसको धक्का भी दिया, घेरा भी। मेरी वाइफ ने कस के पकड़ के रखा उसको। तो उसके बाद भी वो उनने हथियार चला ही दिया। मेरी वाइफ के ऊपर भी चलाया उसने, पर फिर भी वो बच गई। उनने गर्दन पीछे कर ली तो वो बच गई, नहीं तो वो मार खा जाती। अच्छा, इन 4 महीनों में आपने कभी देखा उसका व्यवहार में कोई अलग चेंजेस देखा लड़की के? कोई चेंज नहीं भैया, मेरे तो खुद सिस्टर है वो, मेरी भाभी की लड़की है वो, मेरी बड़ी भाभी की लड़की है वो। मैं खुद उसका ब्रदर हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे को खुद रोना आता है भैया। मैंने जो मैं अपने हाथ से उठाया ना, मुझे पता है मैं नहीं उठाया था, बचाने की कोशिश की। देखिए, ये भी बड़ी ही चिंतनीय विषय बना हुआ है कि इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पर जो है सुबह से ही लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन कोई भी गुंजन को बचाने के लिए आगे नहीं आया। साथ ही जिस तरीके से आज दुकान के ऑनर भी हैं और अपने आप को जिस तरीके से उनके कजन ब्रदर्स भी जिस तरीके से बता रहे हैं, तो उनका भी ये मानना है कि यहाँ पर जो है गुंजन रोज की तरह जो है काम करने के लिए यहाँ पर आती थी, लेकिन उसी दिन जो है पहली वही दिन था जब गुंजन जो है जिस जगह पर गुंजन की हत्या हुई वहाँ पर गाड़ी पार्क करने गई और उसी समय जो है आरोपी आकाश कुमार ने उसकी निर्मम हत्या कर ली। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा। खास बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे कि गुंजन हत्याकांड के बाद देहरादून के युवाओं और महिलाओं में किस कदर गुस्सा है। ग्राउंड जीरो पर उपेंद्र सिंह राणा ने स्थानीय महिलाओं से बातचीत की, जिनका दर्द छलक उठा। महिलाओं ने पूछा कि क्या आप घर से बाहर कदम रखना मौत को दावत देना है। वहीं युवाओं ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि गुंजन के हत्यारे को ऐसी सजा मिले जो एक मिसाल बन जाए। गुंजन की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और जिस तरीके से 4 दिन गुंजन की हत्या को हो चुका है और जिस तरीके से आकाश कुमार जो आरोपी है उसके द्वारा जिस तरीके से गुंजन की निर्मम हत्या जो है वो की गई थी, ये यही जो है मच्छी बाजार का ये दुल्ला मार्केट है जहां पर ये गुंजन की हत्या हुई थी। इसी रोड के पास जो है ये हत्या हुई थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने जो है जब हत्या हुई थी तो उसमें यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत जो है वो करेंगे। ये बताइए कि क्या किस तरह से जो है यहाँ पर गुंजन की हत्या हुई थी, आज जब उसकी हत्या हुई थी तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर पहुंचे थे? क्या हम तो सर मार्केट में ही काम करते हैं नीचे। हमने सुना है कि वो 3-4 दिन से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उनने कंप्लेन भी दी थी खुड़बड़ा चौकी में, कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके रिपोर्ट भी दी थी। 3-4 दिन से उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो अपना काम पे डेली आ रही थी, जॉब पे आ रही थी, जा रही थी। उसने धोखे से उसे गली में बुलाया, उसके हाथ में हथियार था, उसने धोखे से बुलाया और यहाँ बुलाते ही उसको उस पे हथियार चलाने के स्टार्ट कर दिए। बस हथियार चलाना स्टार्ट कर दिया और आसपास इतने लोग थे, इतने किसी ने भी इतना नहीं कि एक बार उसे बचाने की कोशिश की हो, कोई आगे नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आया। बहुत शर्म की बात है, अगर इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ी मार्केट है, अगर एक लड़की को नहीं बचा सके तो फिर तो बेकार है। बहुत जमीर मर गया। ऐसे क्या होता है, एक आधा चोट ही आती है अपने भी
लेकिन उसे हम होते तो बिल्कुल उसे बचा के लेके जाते हैं। एक क्या है, जान तो जानी है, आज जानी है कल चली जानी है, जान का क्या है, वो तो चली जाएगा। लेकिन जब ये हादसा हुआ था तो उस समय जब आप आए थे तो उस समय क्या आरोपी आसपास ही घूम रहा था या वो भाग गया था? ने वार करा सर, पहले वार करके वो चौड़े से पूरे बाजार में निकला है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई उसको टच करे कि पूछे ही ले भाई तूने उसको क्यों मारा है, कैसे मारा है, किस वजह से उसकी जान ले ली बेरहमी से बेचारी की। इतनी बेरहमी से किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। अगर वार करना था किसी मर्द पे करते, क्योंकि सिंह कभी औरतों बुजुर्गों पे और लेडीज पे कभी वार नहीं करते। अगर हम होते ना सर, और जरूर उस लड़की का वहीं पे हैंड टू हैंड बदला लेते, क्योंकि सिंह कभी नहीं डरते मरने और मारने से। गलत किया उसने बहुत, और हमारी अपील यही रहेगी सरकार से, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लड़की को इंसाफ दिया जाए, उसके घर वालों को इंसाफ मिले, बेचारे की आत्मा को शांति मिले। जय हिंद जय भारत। अच्छा, जो गुंजन थी वो कितने सालों से यहाँ पर जो है वो काम कर रही थी? सर 3-3.5-4 साल से तो मार्केट में काम करती थी वो। 4 साल से मार्केट में काम कर रही थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अपना भगवान की कृपा से किसी से फालतू कुछ नहीं, अपना किर्त मेहनत का खा रही थी, डेली आना डेली जाना, किसी से फालतू कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं। अब चाहते तो सब कुछ हो सकता था लेकिन किसी ने हुआ नहीं। आज उसके माँ बाप के दिल पे देखो क्या बीत रहा है, उसके बहुत परेशानी की। अच्छा, कभी आपने गुंजन को उस लड़के के साथ देखा? कभी कुछ इस तरीके से देखा? देखा नहीं, गुंजन को देखा है, उस लड़के को कभी मार्केट में देखा है, वैसे साथ में एक साथ नहीं देखा किसी को। ठीक है, कोतवाल चेंज हुए हैं भाई साहब, ठीक है जी। बस हम यही बोलना चाहते हैं भाई, इंसाफ मिलना चाहिए लड़की को, बस। मैम, जिस तरीके से गुंजन की हत्या हुई और यही वो जगह है, बिल्कुल। और आप आसपास यहाँ पर रहते भी हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके की हम हत्या तो कहते हैं उस लड़की की वजह से हमारे को बहुत ज्यादा अंदर से दुख है, और उस लड़के को फांसी होनी चाहिए जिसने उसके साथ ऐसा सलूक किया है। कभी आपने देखा गुंजन को इससे पहले? जब कभी हाँ, आते हुए यहाँ गाड़ी खड़ी करती थी, हाँ। लड़की को देखा हमने। हाँ। लड़की ऐसी बात नहीं थी, लड़की शरीफ लड़की थी, ऐसी बात नहीं है। कितने सालों से आसपास देख रहे थे उसको? ये तो अभी हम करीब 15-20 दिन से देख रहे थे उसे, क्योंकि ये पहले वहाँ अंदर प्लाट में गाड़ी खड़ी करती थी, उसके बाद हमने वहाँ से रास्ता रुकवा दिया, तो ये लोग सब यहाँ मोहल्ले में यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते थे, बस। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से जो हत्या हुई इस पर? हम तो कहते हैं लड़के को फांसी होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए लड़की को। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से? मैं तो सर ये कहना चाहूंगी, लड़के को सख्त से सख्त फांसी होनी चाहिए। किस तरीके से लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा गया। बेचारी कैसे नौकरी करती थी दूल्हा बाजार की शॉप में, अपना घर परिवार चलाने के लिए। आपने भी देखा होगा कितनी बेरहमी से मारा उसको, ऐसे गला काट के उसकी हत्या कर दी। उसको बचाने कोई भी नहीं आया। यहाँ 40 कम से कम 40-50 करीब लोग देख रहे होंगे, न्यूज में भी आ रखा था और न्यूज में भी आ रखा है सर। 40-50 लोगों में से किसी एक जने ने भी उस लड़की की मदद नहीं करी। कितना बड़ा अपराध है ये, आप खुद सोचिए। हमें खुद दुख हो रहा है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कितना बड़ा घोर पाप किया है उस आदमी ने। आसपास या दुकान? मैंने नहीं देखा सर, हम तो उस गली में रहते हैं जहाँ पे उस लड़की की चाची का घर है। उस लड़की की उधर गोपीनाथ वाली गली में उसकी चाची का घर है, वहीं से उसको लेके गए थे डेड बॉडी उसी की लड़की की। और मैंने उसको एक आध बार ही देखा है, क्योंकि ज्यादा मेरा निकलना बोलना चालना किसी से होता नहीं बाहर। मैं घर में रहती हूँ सर। मैं तो अपना तुरपाइयों का काम करती हूँ, कभी कोई सामान लेने आता है बाहर तो आ जाती हूँ बाहर। उस लड़के को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गुंजन की दिन दहाड़े हुई इस निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई क्या है और आरोपी पर किन धाराओं में शिकंजा कसा गया है, इस पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने विस्तृत जानकारी दी है। एसएसपी ने साफ किया कि पुलिस साक्ष्यों को मजबूती से जुटा रही है ताकि कोर्ट में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। सुनिए पुलिस कप्तान का इस हत्याकांड पर क्या कहना है। देखिए, जिस प्रकार एक युवती का एक सरेआम बाजार जिस तरह से नृशंस हत्या हुई थी, ये कहीं से भी सभ्य समाज में जिस तरह की घटना थी और जिसमें काफ़ी दहशत का माहौल भी पैदा हुआ था और ख़ासकर एक आउटरीच भी था इसमें। और इसको देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है समयबद्ध तरीके में, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हमारे सीसीटीवी हो, जो बयान हमें करने हैं, जो गवाह हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है,
वो समयबद्ध तरीके से हम कर दें और जो है न्याय की दहलीज पर जो है हम उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेज दें और इसमें हम अपील भी करेंगे और इसमें रिटर्न में भी जो सक्षम अधिकारियों से अपील भी की जाएगी इसमें थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि इसका फास्ट ट्रैक में जितनी जल्दी हो सके ट्रायल हो, जिससे इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में जो है आरोपी को जेल के अंदर से ही सजा हो जाए। तो इसको देखते हुए SIT का गठन किया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन जिस तरह से दिन रात करके इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी साक्ष्य थे, चाहे वो साइंटिफिक हमारे साक्ष्य हों, चाहे वो फोरेंसिक से रिलेटेड थे, चाहे वो CCTV फुटेजेस थी, कुछ इसमें चश्मदीद थे जो पहचानते थे, कुछ इसमें जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑलमोस्ट हमारी SIT टीम ने कंप्लीट कर लिया है कि आज हम इसमें चार्जशीट इसमें कर देंगे और जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजकर इसमें और इसका समन्स निकलवाकर जो कार्रवाई इसको शुरू कराएंगे और खासकर फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी केस चले और इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, यही उद्देश्य लेकर इसमें आगे आज इसमें चार्जशीट किया जा रहा है। वो परेशान कर रहा है, लगातार टॉर्चर कर रहा है और ऐसे में ये सवाल इस बात के प्रशासन पर भी उठता है कि जब उसने प्रार्थना पत्र दिया था तो उसके बाद पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश नहीं की, जो कि सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर पुलिस सही समय पर आरोपी आकाश कुमार को डिटेन कर लेती या उससे पूछताछ कर लेती या उसे हिरासत में ले लेती तो शायद आज गुंजन हमारे बीच होती, लेकिन पुलिस ने जहमत नहीं उठाई कि आरोपी को खोजा जाए या उसको डिटेन किया जाए, जिसके बाद गुंजन की ये निर्मम हत्या जो है वो हो जाती है। उसके साथ ही जिस तरीके से 2 दिनों से वह हथियार लेकर जो है शहर में गुंजन की ढूंढ में घूम रहा था, उसके बावजूद भी जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, जो कि काफी सारे सवाल छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि दूसरी किसी गुंजन के साथ इस तरह की निर्मम हत्या ना हो। ऐसे में पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10